लेकिन असली चैलेंज तो अब शुरू होगा। वैसे ही कुछ मेरे साथ हो चुका है। 15 दिनों से मेरी रेंज रोवर मेरे साथ नहीं है। 600 प्लस पार्टिसिपेंट्स है। तो ऑफ कोर्स मज़ा तो आएगा। सो आज का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आयुष खर्डेकर। आज का दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज़ मैं जा रहा हूँ रेंज रोवर शोरूम में। अब रेंज रोवर शोरूम में क्यों जा रहा हूँ? बिकॉज़ हमारी रेंज रोवर वहाँ पर पिछले लगभग 15 दिनों से है सर्विस सेंटर में। सो आज वो तैयार हो चुकी है। सो आज वापस से उसे घर लाने का टाइम आ गया है। सो काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा था मैं रेंज रोवर को, क्योंकि आपने मेरे पिछले कुछ व्लॉग्स में देखा होगा कि मैं इस कार से शूट कर रहा था काफ़ी सारे व्लॉग्स जो हमारी किया है। ये भी बहुत प्यारी कार है, बट फाइनली जो हमारा ड्रीम था वो हमने अचीव तो कर लिया था, बट उसके बाद वो ड्रीम थोड़े दिनों के लिए दूर चला गया। सो ऑफ कोर्स हम उसे मिस कर ही रहे थे। सो नाउ लेट्स गो एंड देखते हैं कितना काम हुआ है। बट सबसे इम्पोर्टेंट बात आज जो देखने वाली है वो ये है कि सर्विसिंग उसकी प्रॉपर हुई है या नहीं हुई है। सर्विसिंग मतलब वो नहीं जो एनुअली हम करते हैं, बट इसका कुछ एक अलग काम निकल गया था। बट चलो, अब उसको ड्राइव करने का एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया होगा, क्योंकि इतने दिनों बाद ड्राइव करने वाला हूँ यार, तो ऑफ कोर्स मज़ा तो आएगा। सो आज का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं। वैसे मुझे ना हमेशा लगता है किसी भी ड्रीम को अचीव करने की एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है, और जैसे ही वो ड्रीम हमारा कुछ समय के लिए हमसे थोड़ा दूर हो जाता है ना, तो उसकी वैल्यू हमें और भी ज़्यादा समझ आती है। सो वैसे ही कुछ मेरे साथ हो चुका है। 15 दिनों से मेरी रेंज रोवर मेरे साथ नहीं है ड्यू टू द सर्विस, एंड फाइनली जब मैं उसे लेने जा रहा हूँ तो मेरे अंदर एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, और जब मैं ड्राइव करूँगा तो वो तो अलग ही फीलिंग होगी। दैट वुड बी द नेक्स्ट लेवल फीलिंग। सो नाउ लेट्स गो एंड चलो। और मैं ऑनेस्टली इस व्लॉग के एंडिंग में पूरे सर्विसिंग का एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा कि क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा है और क्या फीलिंग है वापस से इतने दिनों बाद अपने ड्रीम को ड्राइव करने की। गाइस, आप आगे देख सकते हो कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है। सो गाइज़, फाइनली हम हमारी रेंज रोवर में आ चुके हैं, और अब रेंज रोवर को हम ऑन करेंगे। वाह, सो इतने दिनों बाद बहुत अच्छा लग रहा है अपनी रेंज रोवर में वापस से बैठकर। बहुत मिस किया मैंने, बहुत ज़्यादा मिस किया। इस बार तो हद से ज़्यादा मिस किया। ऊपर देखना एक बार, कितना बढ़िया लगता है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बारिश होती है। चलो एनीवेज, अब हमारी रेंज रोवर रेडी हो चुकी है। ड्राइव करने के बाद और भी कुछ चीज़ें पता चलेगी कैसे ड्राइव हो रही है। सो अब निकलते घर पे, क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया है, एंड आगे क्लिप्स और भी शूट करते हैं। अभी मैंने अपना एसी ऑन किया, और एसी ऑन करने के बाद वैसा ही स्मेल आया जैसे न्यू कार हम परचेज़ करते हैं ना, तो उस टाइम पर कैसे स्मेल आता है, एकदम न्यू कार के जैसा प्रीमियम स्मेल आता है। सो वैसे ही फ्रेगरेंस आ रहा था। ये इसका पेडल शिफ्टर है, इसको हमने ड्राइव पर डाल दिया। नीचे और करेंगे तो स्पोर्ट। सो अभी गाइज़, हमारी रेंज रोवर हमने वापस लाई है, और 15 दिन के बाद ड्राइव करने का मज़ा बहुत अच्छा था और बहुत मज़ा आया। मेरिडियन के स्पीकर की फुल वॉल्यूम करके मैंने काफ़ी गाने सुने, और ड्राइव करते करते पहुंच गया अपने वर्किंग स्पेस पर। सो अभी यहाँ पर आ गया हूँ, एंड अभी नहीं आया,
आकर तो मुझे बहुत टाइम हो गया, बट फिर मैंने काफ़ी सारा काम पेंडिंग था मेरा खुद का ओन काम, वो मैंने कंप्लीट किया। अब कंप्लीट करने के बाद इवनिंग में मेरा एक सेशन है, तो वो सेशन की तैयारी करनी है। जैसे ही वो तैयारी कंप्लीट होगी इवनिंग में, मैं वो सेशन कंप्लीट करूँगा। एंड चलो देखते हैं आज हम पूरे दिन में क्या करते हैं, इसके आगे के इनसाइट भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। वैसे तो मैं एक प्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहा हूँ, बट मैंने सोचा कि चलो प्रेजेंटेशन क्रिएट करते करते आप लोगों के साथ बात करते हैं। सो अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ड्राइव करने का मज़ा इसलिए आया क्योंकि यार वो अपनी ड्रीम कार है और उसका कन्वीनियंस, उसका कंफर्ट लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। आप लोगों ने मुझे किया ड्राइव करते हुए भी देखा बीच में, आप लोगों ने मुझे BMW ड्राइव करते हुए भी देखा होगा हमारे पिछले कुछ व्लॉग्स के अंदर। सो हाँ, जब मैंने वो हाउ टू कंसिस्टेंसी वाला कुछ व्लॉग डाला था, टॉपिक याद नहीं मुझे, टाइटल याद नहीं है, तो तभी मैंने रेंज रोवर वर्कशॉप में छोड़ दी थी उसी दिन। एंड तब से लेकर अभी तक वहीं पर थी। सो आज हम लेकर आ गए। तो मैं बात कर रहा था कन्वीनियंस की, कंफर्ट की, वो बहुत नेक्स्ट लेवल है रेंज रोवर का। तो कभी कभी मेरे दिमाग में ये आता है यार, कभी एक ड्रीम था और आज हमने वो ड्रीम कंप्लीट कर लिया, मतलब कभी। लेकिन एक चीज़ समझ आई, ड्रीम्स तभी रियलिटी बनते हैं जब हम कंसिस्टेंटली उसके लिए काम करते हैं। मतलब मुझे एट द एज ऑफ 21 मैंने वो परचेज़ करी, लगभग मुझे 5 साल हो चुके थे, लगभग 5 साल के आसपास हो चुके। सो इट्स बीन 6.5 years राइट नाउ इन दिस बिजनेस। 6.5 साल अभी कंप्लीट हो जाएंगे कुछ मंथ्स में, आप ये बोल सकते हो 6 साल कंप्लीट हो गए। सो 6 साल लगे यहाँ तक पहुँचने के लिए एंड सारे एफर्ट्स वगैरह करने के बाद हम यहाँ पर पहुँचे। बट हम ये ओन नहीं बोल सकते, दिस इज़ गॉड्स अचीवमेंट, भगवान की अचीवमेंट है, क्योंकि भगवान के बिना हम कोई नहीं होते। कोई भी कार ड्राइव कर रहा हो, कोई अपना सपना पूरा कर रहा हो, कोई भी माइलस्टोन अचीव कर रहे हो अपनी लाइफ में, कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट कर रहे हो अपनी लाइफ में, नथिंग हैज़ बीन डन बाय अस। हम तो बस उसके लिए जो एफर्ट चाहिए या जो काम चाहिए वो हम कर रहे होते हैं। बट एक्चुअल में एवरीथिंग इज़ इन गॉड्स हैंड, वो भगवान के हाथ में होता है। सो चलो हम बहुत सीरियस टॉपिक पर आगे बात करते करते। सो अभी मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, अगर आपको चांस मिला अपनी लाइफ में आपकी कोई ड्रीम कार ड्राइव करने का, तो आप मुझे कमेंट में बताना कि आप कौन सी कार ड्राइव करोगे, क्योंकि मुझे आप लोगों की ड्रीम कार भी जाननी है कि कौन सी ड्रीम कार आपकी है। सो चलो कमेंट में फटाफट से बता दो एंड सब्सक्राइब भी कर लो अगर नहीं किया तो, बेल आइकॉन को प्रेस कर लो, नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा सबसे पहले। अब कार तो आ गई, लेकिन असली चैलेंज तो अब शुरू होगा, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा पेंडिंग है। तो आज का काम कंप्लीट सारा करना है। यहाँ पर बहुत समय के लिए अब बैठूंगा, मैं कंप्लीट करूँगा सारा काम और फिर सेशन कंप्लीट करूँगा। मैनेजर क्राइटेरिया होता है उसके अंदर। उसके बाद 2023 गया, हमने इंडिया में रैंक मेकिंग इंप्रूव हो जाती है, आपकी डिसिप्लिन होता है मैनेजर लेवल तक। सो आज यहाँ पर हमारे साथ 600+ पार्टिसिपेंट्स है। सो गाइज़ अभी हमारी मीटिंग हो चुकी है, जिस मीटिंग का हम सुबह से वेट कर रहे थे। इवनिंग को मीटिंग थी, पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट करी मीटिंग की सुबह से लेकर शाम तक, और इवनिंग में हमने वो फिनिश करी। एंड उसके बाद अब रेंज रोवर को हम लेकर जा रहे हैं रैट प्रोटेक्शन के लिए। मतलब जो प्रॉब्लम हुआ था हमारे रेंज रोवर को वो ये था कि रैट बाइट हुई थी, जिसकी वजह से बहुत सारे वायर्स कट हो गए थे एंड सारे सेंसर्स ख़राब हो गए थे इस गाड़ी के, रेंज रोवर के हमारे। एंड कितना बुरा लगा होगा मुझे कि मेरी दिल के करीब ये कार है एंड इसके सारे सेंसर चले गए, सारे वायर हो गए। एंड आप ये सोचो कि वो खर्चा कितना एक्सपेंसिव रहा होगा। बट ऑल दो अब वो सारा कंप्लीट हो चुका है, हम अपने रेंज रोवर को लेकर आ भी गए। बट अब इसे बिना प्रोटेक्शन करे हम अपने घर पर नहीं लेकर जाएंगे या किसी भी एरिया में नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि रैट बाइट कहीं पर भी हो सकती है। आप देख सकते हो बारिश बहुत ज़्यादा है बाहर, एंड बारिश के टाइम पे अगर आपके पास प्रीमियम कार है, लग्जरी कार है, तो आप लोगों को रैट बाइट का प्रोटेक्शन करना चाहिए, क्योंकि जिसके साथ बीतती है अगर वो आपको कोई एडवाइस दे रहा है तो उसकी एडवाइस माननी चाहिए। तो रैट बाइट प्रोटेक्शन करके हम जाएंगे घर पे। सो अब ये देखना है कि वो एक्सेसरीज वाला जो है वो हमें क्या बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करता है रैट बाइट के लिए। बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, अब सिग्नल छूट गया है। सो चलो अब निकलते हैं। कंटिन्यू हर 3 मिनट बाद आएगा ना, कंटिन्यू चालू रहेगा। वो तो आते ही ना, आएगा नहीं आएगा, कम आएगा ना, बोनट लगेगा के बाद ना कम आएगा। गाड़ी वीडी कुठे लावून गेलो लोकांना नको वाटायला बॉम्ब है ना। तो गाइस अभी हमने रैट अटैक का कॉम्बो किट यहाँ पर यूज़ किया है। मुझे इसका एक्सपीरियंस कोई भी नहीं है, क्योंकि पहली बार मैं रैट प्रोटेक्शन कर रहा हूँ रैट बाइट के लिए।
बट देखते क्या होगा। वहाँ पर एक मशीन लगाई है जो फ्रीक्वेंसी छोड़ती है, उसका नॉइज़ आता है और आगे लाइट भी है वाइट कलर की। उसके साथ हमने और एक चीज़ यूज़ करेंगे, स्प्रे यूज़ करेंगे। इसके स्मेल से रैट आता ही नहीं है पास में, सो प्रोटेक्शन हो जाएगा। बट ऑल दो ये आज का एक प्रोटेक्शन है और उन्होंने तो बोल दिया तुमने अगर दोनों कर दिया तो Z+ हो गया तुम्हारा सिक्योरिटी, बट तब भी हम कल और ज़्यादा Z++ सिक्योरिटी कर देंगे, तो जिससे अब रैट बाइट का कोई चक्कर ही नहीं होगा, रैट बाइट कभी होगा ही नहीं। मतलब वो कल का क्या होने वाला है वो मैं अभी यहाँ पर नहीं बता सकता। हो गया सर। बाकी आप इंटीरियर चेक कर लो कैसा लग रहा है। ऐसा ही होता है रेंज रोवर जब बंद होती है, कोई लाइट नहीं, इंटीरियर लाइटिंग वगैरह कुछ नहीं, एम्बियंस लाइटिंग वगैरह भी नहीं है, स्क्रीन भी ऑफ है। ऐसी लगती है गाड़ी हमारी जब बंद होती है। जब ऑन हो जाती है तब और भी बढ़िया लगती है। बहुत अच्छा इंटीरियर है इसका। डीप गार्नेट मुझे लेना था और मुझे मिला नहीं था, तो इसके लिए मुझे कम से कम 8 महीनों के लिए वेट करना पड़ा, तब जाकर मुझे डीप गार्नेट इंटीरियर मिला है। सो गाइस ये हमारा बंदा है जो अब प्रॉपरली रेडी है। ग्लव्स दिखाओ अपने। ये देखो अभी ऑपरेशन करने के लिए रेडी है। सो अभी ऑपरेशन करेगा। आप लोगों को भी थोड़ा यहाँ पर अंधेरा दिखाई दे रहा होगा, बट एनीवेज अब हम शुरू कर रहे हैं हमारा ऑपरेशन। 1 मिनट डायरेक्टली स्प्रे मत करना, करो ऊपर करो। हाँ अब यहाँ पर हम करेंगे स्प्रे और ऑलरेडी यहाँ पर वॉइस आ रहा है। बट अब ये स्प्रे और ये है हमारे ऑपरेशन हेड, डॉक्टर नहीं भाई, ऑपरेशन हेड। एक मिनट। सो गाइज़ अब मैं व्लॉग को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। सो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड स्टे ट्यून फॉर आवर नेक्स्ट व्लॉग। अगले व्लॉग के लिए रेडी रहना जो जल्द ही आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर व्लॉग।